खा और खा, चावल भी है। देख, तेरा बच्चा भूखा है, समझी ना? भूख से बिलख रहा है बेचारा। तू जल्दी जल्दी खाना खाएगी तो जल्दी दूध बनेगा। जितना ज्यादा खाएगी उतना ज्यादा दूध बनेगा। फिर तू मुन्ने को पिलाएगी और जो बच जाएगा ना वो लाला को पिलाएगी, वो लाला को पिलाएगी, वो लाला को पिलाएगी। वाह! तो भाई लोग क्या हालचाल, मैं हूं आपका भाई जल्लू भाई, और आज हम बात करेंगे हमारी इंडस्ट्री की एक ऐसी अश्लील जिम्मेदारी की जिसे लेना तो हर कोई चाहता है लेकिन देता कोई नहीं। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे मिटाने के लिए कोई हाथों का उपयोग करता है तो कोई उंगली, और इससे भी कुछ ना हो तो कोई महंगे महंगे यंत्रों का उपयोग करता है। तो भाई लोग नमस्ते, आदाब, वणक्कम। आज की वीडियो में आएगा तुम्हें मजा और तुम बोलोगे प्राण। तो भाई अश्लीलता आखिर क्या है? अश्लीलता अगर पुरानी पीढ़ी वालों से पूछोगे तो वो बोलेंगे ये, के नीचे छुपा के रखा है, उठा दूं तो। लेकिन अगर नई पीढ़ी से पूछोगे जिसमें मैं भी आता हूँ तो हम बोलेंगे ये। चोली के पीछे क्या है, चोली। देखो भाई, सबको पता है कि पल्लू के नीचे और चोली के पीछे क्या होता है, लेकिन दोनों पीढ़ियों में से कोई भी अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानेगा। और मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें किसी की गलती नहीं है, क्योंकि अश्लीलता एक ऐसी चीज है जिसे फैमिली के साथ देखेंगे तो पाप, और अगर अकेले में देखे तो लल्लन टाप। सही बात बोले हैं भैया। मैं मानता हूँ हमारी पीढ़ी थोड़ी बिगड़ चुकी है, मुझे मालूम है तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल देख के समझाता हूँ। तो पहले किसी का दिल टूटता था तो वो अपनी फीलिंग का इजहार कुछ ऐसे करता था, लेकिन अब किसी का दिल टूटता है तो वो कुछ ऐसा करता है। इस लड़की ने मेरा चूसा है, चूसा है, चूसा है, चूसा है। मैंने इस लड़की की ली है। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? देखो भाई, शब्दों पे बिल्कुल मत जाना। दोनों लौंडों ने धोखा खाया है, तो कोई इसे गा के सुनाता है और कोई चिल्ला के। सीधा सीधा समझ लो कि सारी बात फीलिंग की है। इंसान फील करता तभी तो उसे कुंवारा लड़का बाथरूम में निकालता है और शादीशुदा बेडरूम में। अच्छा, लेकिन भाई लोग, फीलिंग का मतलब ये भी नहीं है कि अगर तुम्हें धोखा मिले तो तुम सीधा वॉल्यूम 1 वाला गाना गाना चालू कर दो। अरे अरे, गाना किसने चला दिया? लौंडे समझ ही गए होंगे। अगर समझ गए हो तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तुम्हें एक बात बताता हूँ, हमारे देश में इतने राज्य नहीं है जितनी मूवी इंडस्ट्रीज हैं, और तुम्हें अश्लीलता हर जगह भर भर के मिलेगी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नहीं, इस गाने में कोई बुराई नहीं है, तुम जरा आगे देखो। देखो, मुझे गाने का मतलब तो समझ में नहीं आया। अगर तुम्हें आ गया हो तो मुझे कमेंट में बता देना। लेकिन इन इशारों से मैं ये समझ गया हूँ, ये ताले में चाबी फिट करने की बात हो रही है, यानी कि लेने देने की। बाकी तुम समझदार हो। और इसी में से एक इंडस्ट्री है अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री, जो कि अपने काम की वजह से कम, काम वासना की वजह से ज्यादा जानी जाती है। गुलाब हमार, आई लव यू केहू और के। अरे देखते देखते हमरा पड़ती खेत में घास उगाइल बा। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह। अब ये कौन से आई मीन कौन से घास की बात चल रही है ये तो तुम समझ ही गए होगे, लेकिन मैं तुम लोगों से पूछना चाहूंगा, जब कभी ऐसी बातें तुम लोग सुनते हो अरे देखते देखते हमरा पड़ती खेत में घास उगाइल बा, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में किस चीज का चित्र आता है? अरे बस बस बस, इतना बहुत है समझाने के लिए। मैं सारी इंडस्ट्री के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सब के जन्मदाता हमारा बॉलीवुड ही है, क्योंकि उसी ने सबसे पहले ये काम स्टार्ट करे थे। ओ गोरी बंदर, छुपा के चोली के अंदर माल जो रखा है, अरे वो देती जा। देखो, अभी अभी बताया था पल्लू के नीचे क्या होता है, और ये बंदा इस लड़की से उन चीजों को ऐसे मांग रहा है जैसे ये लड़की उसे किराए पे देती हो। अरे वो देती जा। और अच्छा ऐसा नहीं होता, वरना लोग किराए के लिए घर कम, पल्लू ज्यादा ढूंढते। सही बात है। देखो भाई, टरक तो टरक होती है, अब चाहे वो 50 साल पुरानी हो या 16 साल की जवानी हो। और इसी बात को हमारे 90s के मूवी इंडस्ट्री वाले सबसे पहले समझ गए थे। अरे बड़ी वन नाइट का ही तो बात करके बार वाले को पैसा देके हम तुमको इधर लाया नहीं। बोलो क्या लेगी, बियर या विस्की? मैं शराब नहीं पीती सेठ। अच्छा, दूध पिएगी क्या? अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान से सुनना और समझना। मैं शराब नहीं पीती सेठ। अच्छा, दूध पिएगी क्या? दूध पिएगी क्या? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अभी तो समझ ही गए होगे कि ये चच्चा कौन से दूध की बात कर रहा है। और आई नो चच्चा जैसी उम्र में दूध क्या मुंह निकालने में भी जोर लगाना पड़ता है।
लेकिन चचा की जवानी शांत कहाँ हो रही है। तो भाई तुम लोग समझ तो गए होगे, पहले के जमाने में भी कुछ ऐसी चीजें थी जिसने हमें बिगाड़ा है, या फिर तुम ऐसा भी कह सकते हो कि पहले के जमाने के लोग भी कम नहीं थे और हम भी ना हम कम है जानी। इन शॉर्ट ये सब कुछ हमको विरासत में उन्हीं से मिला है। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, मैं इससे ज्यादा तुम्हें दिखा नहीं पाऊंगा। और अगर जोगिंदर पे और वीडियो देखना चाहते हो तो लाइक और कमेंट करना। ठोक दीजिए महाकाल का ठोक दीजिए।